डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूनिट नंबर 2 में वीडियो नंबर 7 माई सेल्फ राम स्वरूप टाइगर असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। पिछले वीडियो में आपने एसपी संकृत कक्षकों में प्रयुक्त एटॉमिक ऑर्बिटल्स के गुणांकों के परिकलन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम sp2 संकृत कक्षकों में प्रयुक्त एओस के गुणांकों के परिकलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ब्रीफली एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, या पिछला वीडियो जो आपने अगर देखा है तो ही ये वाला वीडियो आपके समझ में आएगा, वरना थोड़ा आपको कठिन नहीं महसूस होगी। फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसमें लिखना शुरू करेंगे आप। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में जैसा कि मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, आपको कैसी टेबल बनानी है। इस तरह की आपको एक खाली टेबल बनानी है, इसमें कोई अंक नहीं लिखने हैं। ऊपर ABC और इधर साइन 1, साइन sp2 1, साइन sp2 2 और साइन sp2 3, और ये इस तरह से 9 खानों वाली एक खाली टेबल बना लीजिए। बिल्कुल सिंपल है। इस टेबल के बारे में हम दो बातें करते हैं कि इस टेबल में A की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज सेम होती हैं, और इन सभी के स्क्वायर, यानी साइन 1 के सामने वैल्यू हो गई A1 की, साइन 2 के सामने वैल्यू हो गई A2 की, और साइन 3 के सामने वैल्यू हो गई A3 की। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस, नोट करें, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम ये भी जानते हैं कि S कक्षक जो है गोलाकार सममित होता है, अतः A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 होता है। यदि हम A2 और A3 की जगह पुनः A1 लिख दें तो A1 स्क्वायर 3A1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो A1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3 और A1 हमारे लिए आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ ये A1 का मान जो है वो A2 का मान भी वही होगा और A3 का मान भी वही होगा, क्योंकि गोलाकार S कक्षक सममित होता है और सममित होने के कारण वो तीनों में बराबर मात्रा में बट जाता है। तो A1 का जो मान है वो आएगा 1/√3। तो A1 कहें, A1 कहें, A2 कहें या A3 कहें, तीनों के मान जो है समान प्राप्त होंगे। दूसरा हमारा एक नियम यह है कि A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, देखिए इन तीनों की यदि आप स्क्वायर करते हैं, A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर इक्वल्स टू भी रिजल्ट 1 आता है। यदि हम यहाँ A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर करें तो भी रिजल्ट 1 आएगा, और A3 स्क्वायर लिखते जाएं, A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर करें तो भी रिजल्ट 1 आता है। लेकिन जब हम साइन 1 का साइन 2 के साथ में, कहने का मतलब A1 इंटू A2, इन दोनों का गुणा करें, इन दोनों का गुणा हो A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, प्लस का निशान लगाते जाएं, और C1 इंटू C2, कहने का मतलब नया फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन 1 को आप साइन 2 के कोफिशिएंट से गुणा करेंगे। तो साइन 1 का कोफिशिएंट हमारे पास है A1, 2 का है A2, तो A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2, तो हमारा रिजल्ट आता है 0। इसी तरह से यदि हम साइन 1 के कोफिशिएंट को हम किससे गुणा करें, साइन 3 से गुणा करें, तो A1 इंटू A3, B1 इंटू B3, C1 इंटू C3, रिजल्ट क्या आएंगे, तीनों का सम 0। इसी तरह से यदि हम साइन 2 और 3 के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो A2 इंटू A3 प्लस B2 इंटू B3 प्लस C2 इंटू C3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो शर्तें मैंने आपको लिखाई हैं, बताई हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, बस फिर हमारा पूरा काम आसान हो जाएगा। हम वापस चलते हैं ऊपर की ओर। हम ये जानते हैं कि जब sp2 संकृत
कक्षक बनते हैं तो sp2 संकरित कक्षकों में जो है एक s ऑर्बिटल होगा और दो p ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल्स के नाम जो भी हमने लिए हैं वो 2s 2px और 2py है। तीनों मिलकर के तीन संकरित कक्षक बनाएंगे। इनके जो तरंग फलन होंगे वो इस तरह से हैं, साइन एस पी इक्वल्स टू ए आई साइन एस प्लस बी आई साइन पी वाई प्लस सी आई साइन पी वाई इक्वल्स टू 1। आई का 1 2 3 और एबीसी मिक्सिंग कोफिशिएंट है। एबीसी का मान ही हमें निकालना है। अब यहाँ पे आप चाहो तो तीनों इक्वेशंस को लिख सकते हैं। पहले a1 b1 c1 बाकी चीजें एज इट इज, फिर a2 b2 c2 बाकी चीजें एज इट इज, फिर a3 साइन एस प्लस b3 साइन पी वाई प्लस c3 साइन पी वाई। ये तीनों इक्वेशंस हमने पहले संकरण वाली वीडियो में पढ़ा, तो वो हम एज इट इज लिख भी सकते हैं, ना लिखें तो भी एक बार चलेगा, लेकिन ठीक है हमें इक्वेशंस लिख लेनी चाहिए। पहले इक्वेशन हम निकालेंगे। एस कक्षक गोलाकार समित होता है, अतः तीनों संकरित कक्षक एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल तुल्य होते हैं, और ये तीनों कक्षकों में समान रूप से वितरित होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को आपको तीनों में इक्वली जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रॉपर रूप से जो है डिवाइड करना है। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इनका मान आता है 1। जब तीनों को हम आपस में बराबर मान लेते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो 3a1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 को आप नीचे भेज दीजिए तो a1 स्क्वायर बराबर 1/3 हो जाएगा, और उसका रूट करेंगे तो हम a1 या a2 या a3 का मान आ जाएगा 1/√3। तो अभी जो आपने खाली टेबल बनाई थी, उस खाली टेबल में आप मान रख दीजिए। किस किस के मान रख देंगे, a1 का मान sin 1 के सामने रख दीजिए, a2 sin 2 के सामने a2 का मान रख दीजिए, और sin 3 के सामने जो है a3 का मान रख दीजिए, और हमारी टेबल जो है इस तरह की बन जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, टेबल के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ज्यादा आसानी रहेगी। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर सी बी और सी दोनों निकालने हैं, तो उसके लिए हम एक कंडीशन लागू करते हैं कि y1 sin 1 में x अक्ष पर स्थित होने पर उसमें py का कोई योगदान नहीं होगा, अतः c1 इक्वल टू होगा 0। क्योंकि जब s और p ऑर्बिटल एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सापेक्ष आकर के ओवरलैपिंग करेंगे, तो उस स्थिति में py का कोई योगदान यहाँ पर नहीं होगा, तो c1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। तो आप c1 की वैल्यू 0 रख दीजिए। जैसे आप 0 रखेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू नहीं है। यदि sin 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 मान चाहिए, a1 चाहिए, b1 चाहिए और c1 चाहिए। c1 का मान 0 आ गया, a1 का आप निकाल चुके हैं, हमें मान किसका नहीं है, b का मान हमारे पास नहीं है। तो b का मान निकालने के लिए हम एक कंडीशन लागू करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन या सामान्यकरण की शर्त। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी कहने का मतलब a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जैसे ही ये शर्त लागू करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू है, a1 की कितनी है, 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, फिर b1 स्क्वायर को एज इट इज निकाल लीजिए, c1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 0, और ये मान आपने रख दिया। जैसे ही मान हम रखेंगे आप इक्वल्स टू 1 कर दीजिए, यहाँ पर b1 स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, देख लीजिए 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/3। b1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, और b1 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3, या b1 इक्वल्स टू हो जाएगा √2/3, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ हमारे पास b1 की वैल्यू आ गई, और b1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारी टेबल जो है, आपको एक ही टेबल रखनी है। मैंने बार बार नई टेबल इसलिए बनाई है ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा मान हम कैसे निकालेंगे और किस तरह से हम उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइन 1 जो है कंप्लीट हो गया है। a1 का मान 1/√3, b1 का मान √2/3 और c1 का मान 0। तो हमारे पास जो साइन एस p2 1 वाला जो तरंग फलन वाला जो संकरित कक्षक है, उसके लिए a1 का मान 1/√3 साइन एस प्लस यहाँ पर b1 का मान आ जाएगा √2/3 साइन px प्लस c3 का जो मान है वो 0 है, तो 0 से साइन pz को गुणा py को गुणा करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5। तो इक्वेशन 5 हमें जो है
पहली इक्वेशन जो है हमारी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। दूसरी इक्वेशन हमें इन कोफिशिएंट से मिलेगी। इन कोफिशिएंट में ए कोफिशिएंट A2 की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन B2 और C2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो दोनों ही जो कंडीशंस लागू हम करें कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो दो वैल्यू हमारे पास नहीं है। यदि हम इसमें लंबकोणीयता या ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को लागू करते हैं, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो साइन 1 और साइन 2 की लंबकोणीयता को हम लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि दो वैल्यू अनडिफाइंड है या अननोन है। तो हम साइन 1 के जो कोफिशिएंट उनको साइन 2 से गुणा करते जाइए। A1 इंटू, देखिए साइन 1 के कोफिशिएंट को गुणा करें A2 से, तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 आ गया, A1 इंटू A2 आ गया, B1 इंटू B2 आ गया, प्लस C1 इंटू C2। यहाँ पर C1 का मान 0 है, तो C2 को मल्टीप्लाई वैल्यूज जब हम रखेंगे, जो वैल्यूज हमारे पास हैं, A1 का मान 1/√3, B2 का मान भी 1/√3, प्लस B1 का मान √2/3 इंटू B2, प्लस C1 का मान हमारे पास 0 है, तो 0 रख दीजिए। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों को गुणा कीजिए, 1/3 प्लस √2/3 B2 = 0। हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर इस 1/3 को इधर भेज दिए तो -1/3 हो जाएगा, और B2 हम निकालेंगे तो अंडर रूट ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा। मैंने 3 को जो है √3 और √3 लिख दिया है। √3 को आप √3 से काट दीजिए, ऊपर रह गया 1 और नीचे आ गया √6। तो ये हमारे पास B2 की वैल्यू आ गई -1/√6। ये -1/√6 वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ये देखिए अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है, -1/√6। जैसे ही आप रखेंगे, अपनी कॉपी में आपने वैल्यू रख दी, तब हमारे पास C2 की वैल्यू अब नहीं है। तो C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को लागू करते हैं। नॉर्मलाइजेशन साइन 2 के लिए, नॉर्मलाइजेशन में यही है कि इन दो वैल्यू हमारे पास आ गई, तो तीसरी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। A1 का स्क्वायर कर दीजिए, B1 का स्क्वायर कर दीजिए और C1 का स्क्वायर कर दीजिए, रिजल्ट 1 आएगा। तो इसी तरह से हम A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर करेंगे तो भी रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन लागू करेंगे, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर = 1। मान रख दीजिए, A2 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B2 का मान यहाँ से देख करके लीजिए 1/√6 माइनस में है, वैल्यू रख दीजिए आप। यहाँ ये वैल्यू आ गई, यहाँ से आई ये वैल्यू पुट कर देंगे, और C2 की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। इनका स्क्वायर कर देंगे 1/3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/6 और C2 आ गया यहाँ पे। इनको पसंद करके इधर भेज दीजिए, तो C2 स्क्वायर बराबर होगा 1 - 1/3 - 1/6। एलसीएम 6 लेते हुए 6 - 2 1, तो बचेगा 3/6। 3/6 को आप काट दीजिए, 1/2, और ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा, तो C2 बराबर आ जाएगा 1/√2, और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में। तो इक्वेशन 9 के द्वारा हमने C2 की वैल्यू निकाली 1/√2, और ये C2 की वैल्यू यहाँ से उठा करके आपने जो टेबल बना रखी है, उस टेबल में जो है ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ये रही। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, साइन 2 की सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो साइन 2 की इक्वेशन आप लिख डालिए। देखिए कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास साइन SP2 ब्रैकेट में छोटा 2 लिख देंगे, और यहाँ से हम चलेंगे तो ये देखो ये वाला आ गया A1 का मान, फिर A2 का मान रख दिया, फिर हम रखेंगे B2 का मान -1/√6 रख देंगे, और फिर रखेंगे हम C1 का मान, यहाँ पे C2 का मान यहाँ रख देंगे 1/√2 साइन PY। तो हमारे पास इक्वेशन 2 कंप्लीट हो गई। तो साइन 2 बराबर आ गया 1/√3 साइन S माइनस 1/√6 साइन PX प्लस 1/√2 साइन PY, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। अब आगे चलते हैं। अब तक हमारे टेबल में जो 9 अंक थे, उन 9 कोफिशिएंट्स में से हम 7 कोफिशिएंट प्राप्त कर चुके हैं,
अभी हमारे पास दो कोफिशिएंट्स की कमी है। यदि हम ये वाले दोनों कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, इन दोनों कोफिशिएंट्स को यदि हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारी तीसरी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे चलते हैं। हम देखते हैं यदि हम यहाँ पर a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर c3 स्क्वायर को अगर लागू करते हैं तो रिजल्ट आएगा 1 आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट 1 प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि दो वैल्यू हमारे पास अनडिटरमाइंड हैं या निश्चित नहीं है। तो हम क्या करें, वही इक्वेशंस हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी की। तो साइन 1 और 3 की ऑर्थोगोनैलिटी यहाँ से, चलिए इनको आपस में गुणा करके लिख दीजिए। साइन 1 व साइन 3 की लंबकोणीयता से, यहाँ पे देखो ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब तीसरी इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब लंबकोणीयता की यहाँ इक्वेशन लगेगी तो यहाँ a1 इंटू a3 प्लस b1 इंटू b3 प्लस c1 इंटू c3 मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ला दीजिए 0। अब आगे चलें। जब हम ऐसा कर लेते हैं उसके बाद 2 4 से c1 बराबर 0 है तो वो मान रखेंगे यहाँ पर 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस √2/3 इंटू b3 प्लस c1 का मान क्या है 0, ये रख दीजिए। c3 हमें निकालना है तो ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए इसको आपस में गुणा कर दीजिए, 1/3 प्लस √2/3 इंटू b3 इक्वल्स टू 0। 1/3 को इधर जाने दीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा, जैसे आप इसको इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा -1/3। तो √2/3 b3 इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3 और इसको गुणा कर दीजिए। हमारे पास मल्टीप्लाई √3 से जो है √3 काट दीजिए तो बचेगा √3, आपस में गुणा कर दीजिए तो b3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/√6। और ये b3 की जो वैल्यू है यहाँ से उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए। हमारे पास बचती है कौन सी वैल्यू, लास्ट वैल्यू बचती है कौन सी, c3। c3 वापस हम साइन 2 और 3 की लंबकोणीयता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या है लंबकोणीय है, तभी हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमने a3 b3 c3 की इक्वेशन लागू करी तो रिजल्ट हमें सेम प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि साइन 2 और साइन 3 एक दूसरे के क्या है लंबकोणीय या लंबवत होते हैं। तो हम साइन 2 व 3 की लंबकोणीयता या ऑर्थोगोनैलिटी वाली इक्वेशन लगाएंगे तो आपस में गुणा कर दीजिए। a2 इंटू a3 नोट करें, b प्लस में लगा के b2 इंटू b3 प्लस c2 इंटू c3 इक्वल्स टू 0। तो अब आप मान रख दीजिए, a2 का मान रख दें, a3 का रखें, b2 का रखें, b3 का मान रखें। मान रखने के लिए आप इसी टेबल को यूज कर सकते हैं। c2 का मान आपके पास है, रख दीजिए, तो हमारे पास बचता है c3। गुणा करके और c3 का मान निकाल लीजिए। c3 बराबर ये आ जाएगा -3/6 और c3 का यह मान आ गया -1/√2 इंटू √2 अपॉन √2। ये कैलकुलेशन है, सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। तो c3 हमें प्राप्त हो जाएगा -1/√2। तो हमारी ये वाली टेबल जो है कंप्लीट हो गई। अब आप साइन 3 में a3 की जगह ये मान रख दीजिए, b3 की जगह -1/√6 रख दीजिए और c3 की जगह -1/√2 रख दीजिए। ये ध्यान रखना साइन 2 और साइन 3 की वैल्यूज में केवल यहाँ पर माइनस निशान है, बाकी ये वाली दोनों वैल्यू समान है और अगली दोनों वैल्यू भी समान है, केवल C2 और C3 की वैल्यू में साइन का डिफरेंस है, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। तो हमारे पास साइन sp2 यानी तीसरा जो तरंग फलन है उसके लिए इक्वेशन आ जाएगी 1/√3 अंडर साइन s माइनस 1/√6 साइन px माइनस 1/√2 साइन py, और ये हमारे लिए हो गई इक्वेशन नंबर 15। तो इस टेबल के माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा, इस ट्रिक के माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना बाकी है। धन्यवाद, आज इतना ही।